हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे कि आप मेरी परसेप्शन है, जो मेरी सोच है, आप उसमें मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। मैं इस वीडियो पे भी आपको थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरी क्या सोच है फ्यूचर में, फ्यूचरिस्टिक सोच क्या है, हम फ्यूचर में कैसे हेल्प कर सकते हैं दूसरों की। तो वो बात की बात है वीडियो के आखिर में बताऊँ कौन कौन से क्वेश्चन है मेरे। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में यस करना। और आपके सपोर्ट की वजह से एक डायलॉग होता है कि एक बंदा किसी की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन सब मिलके एक की हेल्प हो सकती है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मेरे इस चैनल के द्वारा मैं हेल्प करना चाहता हूं। मैं अपने देश में जो लोग विदेश नहीं जा सकते उनकी देश में रोजगार दिलाना चाहता हूं, और जो विदेश जा सकते हैं वो मैंने बता ही दिया कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद मैं एक एजेंसीज खोलूंगा जिसमें वर्क परमिट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा सके। वो खैर बात की बात है, लेकिन एक मुहिम मैंने चलाने की कोशिश करी। वो मुहिम लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आज मैं बताता हूं थाईलैंड के ऊपर कि थाईलैंड का जो विजिट वीज़ा है शायद थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि जो कोविड के केस हैं थोड़े स्पाइक में आ गए। लेकिन स्पाइक हाई का मतलब ऐसा नहीं है कि वीज़ा मिलेगा नहीं। ऐसे तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि थाईलैंड का जो वीज़ा होता है इंडियंस के लिए ऑन अराइवल होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। और जो वीज़ा की वैलिडिटी होती है वो 1 महीने की होती है, लेकिन जो अभी थोड़ा सा उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, शायद मिड ऑफ अक्टूबर स्टार्ट कर दिया है। सो हम अभी आज है 23 तारीख, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 20 दिन है, तो हम अपनी पैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपनी आइटनरी बना सकते हैं कि हमें थाईलैंड में जाकर विजिट किस पर्पज से करना है। तो आइटनरी बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल होता है कि आपको स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक होटल, जहां जहां आपने रुकना है वो हमें आपको याद रखना है और उसी तरह से आपको प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आइटनरी कोई और बना रहा है, ट्रेवल कोई और कर रहा है। तो अगर आपको थाईलैंड में घूमना है तो आइटनरी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी कि आपको किस होटल में। तो आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि 15 अक्टूबर के बाद या मिड ऑफ अक्टूबर थाईलैंड खुल जाएगा ऑलमोस्ट। एंड थोड़ा सा जो थाईलैंड ने जो बीचेस को जो डिस्क्राइब किया, शायद बैंकॉक अभी नहीं खुलेगा फॉर लेट ऑफ नवंबर, लेकिन कुछ जो सिटीज़ के बाहर के जो बीचेस हैं वो शायद खुल जाएंगे। तो इंडियंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है थाईलैंड भी जाके, क्योंकि ऐसा होता है थाईलैंड एक ऐसा बिजनेस हब है। कई लोग टूरिस्ट पर्पज़ पर जाते हैं, टूरिस्ट के बाद बिजनेस वीज़ा भी करते हैं। वहाँ पर बिजनेस वीज़ा भी लेना इतना कठिन नहीं है, आसान हो जाता है। काफ़ी इंडियंस हैं जो वहाँ बिजनेस करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कोविड के समय में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही होगी। सबसे पहले तो हमारा जो पासपोर्ट है वो तो 6 महीने का वैलिड, आपको पता ही है। वाइट बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए हाफ तक, वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं। और सबसे जो बड़ा डॉक्यूमेंट लगेगा आपका आइटनरी तो आपकी लगेगी ही लगेगी। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है इंश्योरेंस। अब देखो क्या है, आपको सबसे पहले इंश्योरेंस, ट्रेवल कोविड-19 इंश्योरेंस दिखाना है, वो भी $100,000, $1 लाख का। तो आप सोच रहे हैं यार $1 लाख तो बहुत ज़्यादा है, इसका इंश्योरेंस हम कैसे कवर करेंगे। तो आपके लिए भी मैंने ये बहुत ही अच्छा एक रास्ता निकाला है। मिस आप जो पॉलिसीज बाजार में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर चेक सकते हैं कि ट्रेवल कोविड-19 इंश्योरेंस 100,000 आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, मीन्स आप कैसे इंश्योरेंस ले सकते हैं। देखो ट्रेवल कोविड-19 इंश्योरेंस कुछ ऐसा है कि अप टू 100,000, इसका मतलब ये है कि आपका जो इंश्योरेंस है 100,000 तक। इफ एनी दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली आपके साथ कोविड हो गया और आपका बिल 20,000 का आया डॉलर्स का, तो वो कंपनी पे करेगी जहां से आपने इंश्योरेंस कवर कराया। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी इंस्टॉलमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप पॉलिसी बाजार में जो भी कंपनियां, ICCI है, मैक्स है, गवर्नमेंट से LIC है, HDFC है, SBI बैंक है, ये सब कोविड ट्रेवल इंश्योरेंस कर रही हैं। अगर आप 100,000 का आप देखोगे तो महीने की जो किस्त होती है वो 1,500 से या 2,000, यानी ऐसा कि अगर आप 1 साल का ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हैं, मीन्स 1 साल के अंदर आप ट्रेवल कहाँ भी करना चाहते हैं, तो मुश्किल से आपकी 1,500 या 2,000 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट आती है। तो इतना कोई ज़्यादा वो ऐसा नहीं है कि 100,000 का इंश्योरेंस कवर का मतलब आपका इंश्योरेंस बहुत आपको पे करना पड़ेगा। इन 1,500 से 2,000 रुपये में आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। तो कहने का मतलब थाईलैंड जाते हैं तो 2,000 रुपये की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, 2,000 या 3,000 रुपये की, जो भी आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार का वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि आपको डबल ट्रिप
करना है, कौन कौन सी कंट्री विजिट करनी है, आप उस पर जाके एनालाइज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने अगर सिंगल ट्रिप का भी देखा तो 1500 के आसपास होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अब के तौर पे। अब ये मेरे हिसाब से 100/1000 का शायद सिंगापुर के टूरिस्ट वीज़ा पर भी अप्लाई होगा। पहले 10,000 तक था, शायद अब 100,000 हो गया है। लेकिन इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं तो इंस्टॉलमेंट उनकी कम होती है, क्योंकि इसमें कोई रिफंडेबल मनी नहीं होती। अगर आपके साथ कुछ नहीं होता तो आपका पैसा जो इंस्टॉलमेंट में वो जाते ही जाता है। तो ये चाहिए। और कोविड-19 PCR टेस्ट आपको चाहिए 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर्स, ठीक है। और आप उसके बाद आपको तीसरे, 7वें, 14 दिन की जो भी क्वारंटीन हो सकती है SHN करके जो भी हो सकती है। वैसे तो थाईलैंड ने इशू करा है कि आपको 2 वैक्सीन है तो विदाउट क्वारंटीन के आपको ट्रैवल होगा, लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में शायद 7 दिन के, वो आपके केसेस पर डिपेंड करेगा। लेकिन प्लानिंग है विदाउट क्वारंटीन की। तो अगर क्वारंटीन भी होता है तो 14 दिन का और 7 दिन का, तो आपको होटल्स में बुकिंग आपको करानी पड़ सकती है। तो आपको आइटनरी जब बनानी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ क्या करना है। तो यही एक डॉक्यूमेंट्स है, मेजर डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल और टूरिस्ट वीज़ा थाईलैंड का बहुत इजी है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका PCR टेस्ट हो गया, 72 घंटे वहाँ जाके ऑन अराइवल भी हो सकता है, एंटीजन पर रैपिड टेस्ट, ATR जिस ART टेस्ट बोलते हैं। और आपका दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस हो गया, पासपोर्ट और ये आइटनरी होगी। तो यही डॉक्यूमेंट्स है। अब मैं अपने मुद्दे की बात आता। अब मैं ये सोचा था कि यार ये कोविड चल ही रहा है और मैं अपने चैनल पर भी ग्रो कर ही रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। अब मेरे को इस तरह के ओपिनियन से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी ओपिनियन का मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर महीने 100 पोस्ट आपको भेजने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे कोट्स का मतलब रहता है कि मैं रोज 5 कोट्स अपने जो मेरे जीवन में मैंने अपनाए हैं ताकि मैं अपनी लाइफ को सक्सेस हुआ हूं मैं, तो वो उनको रोज देखता हूं, मैं अपने मिरर के सामने डालता हूं। तो मैंने सोचा कि हर महीने मैं 100 कोट्स मैं 100 पोस्टर आपको सेल करने की कोशिश करूंगा। मैं इस कोशिश के, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो मुझे, तो जो भी एक 100 रुपये का एक पोस्ट होगा, 1000 पोस्ट महीने के मैं आपको दूंगा ईमेल के द्वारा। एक बंदा अगर कोई मेरे से पोस्ट खरीदना चाहता है, जस्ट 100 रुपये उसको ट्रांसफ़र करने हैं। अगर आप चाहते हो तो मेरी ओपिनियन है, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं इंडिया में 2 बंदों को रोजगार देने वाला हूँ हर महीने, और 5 बंदों को जो वहाँ इंडिया में कुछ बिजनेस है, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे इस चैनल के द्वारा हेल्प मांगना चाहता हूँ। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे बताइए कमेंट्स में कि सर मैं 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। आपको ज़िंदगी में एक बार मेरे को 100 रुपये देने हैं। मिस कहने का मतलब मुझे नहीं देने हैं, मैं अपनी जो देश के लिए जो करना चाहता हूँ उसमें आपको क्या करना है कि मैं आपको कुछ वैल्यू कोट्स दूंगा, कुछ ऐसे दूंगा। तो आप मेरे जो ईमेल्स के द्वारा जो मेरे कोट्स जाएंगे, आप उनको पोस्टर प्रिंट आउट करके आप अपने शीशे पर लगा लेना। जब भी आप सुबह उठ के उनको देख लेना, ताकि आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओ। वो कोट्स बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के, क्योंकि ऐसा होता है कि जीवन में देने के लिए कुछ मोटिवेशन होते हैं। वो कोट्स मोटिवेशन के लिए है। जैसे ही आप सो के उठोगे, ब्रश करते हो, नहाते हो, जब उसके सामने शीशे के सामने कंघी करोगे तो वो कोट्स देखोगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका जो एम है, फ्यूचर गोल सही होगा। आप अपनी सोसाइटी और अपनी फैमिली में एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने जाओगे। तो एक नोट जो है 100 रुपये का एक ही बार आपको देना है। तो मैं चाहता हूँ हर महीने 1 लाख रुपए के आसपास मैं इन नोट्स को सेल करूं और इस 1 लाख रुपए से मैं करीब 5 व्यक्तियों को इंडिया में रोजगार दूं और 2 परमानेंट एम्प्लॉय अपने देश के लिए खड़े करूं। तो इस हिसाब से ये मुहिम मैं चलाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं इसको सपोर्ट करना तो आप मुझे कमेंट्स में करना कि सर आई एम रेडी टू बाय 100 रुपीज़ 1 कोट। मीन्स एक मैं पोस्टर आपको दूंगा, बस आप उस पोस्टर को ईमेल के द्वारा आप प्रिंट आउट करके आप अपने शीशे पर लगा लेना। और आज रोज़ सुबह उठ के 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पढ़ने के लिए। जब आप कंघी करोगे बालों पर तो उसको पढ़ के आपका जो जीवन है, आपका फ्यूचर गोल्स हैं, सब अचीव हो जाएंगे। तो इससे आपका 100 रुपये से और ये 5 कोटों से 2 की ज़िंदगी बदल सकती है। एक तो जो इंडिया में लोग काम करना चाहते हैं और दूसरा आप लोग, आपकी भी ज़िंदगी, आप किसी की ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो कहने का मतलब है मेरा जीने का मकसद है
मैं किसी देशवासियों के लिए कुछ कर सकूं, तो मैंने इस मुहिम को चलाने की कोशिश करी है। ये अभी चालू नहीं हुई है। मैं आपसे सहमति चाहता हूँ, विल यू बाय टू मी 1 नोट फॉर 100 रुपीज़ 1 कोट। मैं आपको सेल करने की कोशिश करूँगा। आपको सुपी के तो ऐसा 100 रुपये के शायद आप टिक्की गोलगप्पे खा जाते होगे, 100 रुपये के आप कुछ, तो अगर ट्रैवल करने के लिए भी आपको लाखों रुपया खर्च होता है, अगर आप 100 रुपये का कोट कर रहे हो, शायद गरीब व्यक्ति के किसी का बिजनेस भला हो सकता है अपने देश में। तो हम इस चैनल के द्वारा ये भी एक करना चाहते हैं, और एक अच्छी एजेंसी फ्यूचर में जरूर खुलेगी। उसके लिए 1 मिलियन सब्सक्राइब, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में कर देना, और एक 100 रुपये की सपोर्ट अगर आप चाहते हो। एक ही बात मांगूंगा, क्योंकि जो पहला सब्सक्राइबर होगा, 1 महीने में मेरे को 1000 नोट्स बेचने हैं, 1000 कोट्स बेचने हैं, ताकि मैं किसी को 5 बंदों को रोजगार अपने इंडिया में दे सकूं, और उसको जिसको रोजगार मिलेगा उसकी वीडियो बना के चैनल पर भी आएगी। वो शायद दूसरा चैनल इंडिया से प्रेजेंट करेगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक अच्छा देश में कुछ चल रहा है। तो इस मुहिम को, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता अकेला, आप लोगों की सपोर्ट से कुछ लोगों की हेल्प हो सकती है। उन कुछ लोगों की हेल्प के द्वारा भी कुछ लोग और जुड़ सकते हैं। तो इन फ्यूचर कमिंग सून हमारे देश में रोजगार होगा, हमारे देश के लोगों को सब कुछ अच्छा होगा, और जो विदेश जाना चाहते हैं वो भी अच्छी लाइफ सेटल होगी, क्योंकि 100 रुपये में कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हो उस मुहिम में जुड़ना चाहते हो, तो पहले आज इस वीडियो को बताना मुझे कि हाँ सर मैं जुड़ना चाहता हूँ, 100 रुपये आपको डोनेट करना चाहता हूँ, और उस 100 रुपये से मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। सो ये जो मनी है इज़ नॉट फॉर मी, इज़ फॉर इंडियंस, मीन्स जो हमारे देश के लोगों को रियली ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे काफ़ी लोग हैं जो इंडिया में भी जॉब नहीं मिलती है, विदेश में तो उनका सपना होता ही नहीं है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों को कुछ ऐसा कलेक्ट अमाउंट करके उनके साथ कुछ ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए खोली जाए, ताकि वो अपनी फैमिली को 5-10 हज़ार रुपये महीने की अर्निंग कर सके, ताकि उनका भी जीवन अच्छा चल सके। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश के वासियों जो लो लेवल पे हैं उनको भी अपग्रेड करा जाए, और जो मीडियम लेवल पे उनको विदेश भेजकर भी अच्छी खासी अपनी इंडियन की इकोनॉमी को सपोर्ट किया जाए। क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में करना। आई एम रेडी फॉर दैट डोनेशन। थैंक यू फॉर वेरी मच।